जीपीएससी के बारे में थंबनेल पे ऐसा लिखते हुए ना मुझे खुद भी रिग्रेट फील हो रहा था, क्योंकि ये एक ऐसी एजेंसी है जिसने ट्रिमेंडस काम किए हैं पास्ट में। एस्पेरेंट्स हैं, उनके फेवर में कई सारे रिफॉर्म्स किए हैं। हम उस एजेंसी को जानते हैं कि जो एक ट्वीट पे, बच्चे के एक मैसेज पे उसके चेयरमैन का रिप्लाई आ जाता था कि हम ये करने वाले हैं। जीपीएससी क्या प्लान कर रही है, फ्यूचर में कौन सी वैकेंसी आने वाली है, कैलेंडर के अलावा कौन सी वैकेंसी ऐड होने वाली है, कोई वैकेंसी नहीं आई तो क्यों नहीं आई, ये सारी चीजें एक मैसेज पे अवेलेबल होती थी। कई बार पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, वैसे ही मैसेज आ जाता था। ये सब चल रहा था दासा सर का जब टेन्योर था। और एक ये जीपीएससी है जिसका सामने से तो कोई रिप्लाई नहीं आता है, बच्चे फोन करके पूछे तो भी कुछ सटीक आंसर नहीं मिलता है, ट्वीट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। इवन दो बच्चे फिजिकली जाके उनके ऑफिस से पूछते हैं, उनका भी वो ठीक से रिप्लाई नहीं देते हैं, कुछ भी रिप्लाई देके बच्चों को भेज देते हैं। ठीक, हम समझ सकते हैं कि एज ए बोर्ड उनका कुछ कंस्ट्रेन होगा, ऑफिशियली वो नहीं बोल सकते हैं, पर एटलीस्ट बच्चों को आप अनऑफिशियली जो बता रहे हैं वो तो ठीक बता लीजिए। मतलब कैसे खेल रहे हैं बच्चों के फ्यूचर के साथ। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा, ऐसे ढेरों एग्जांपल्स होंगे। अब आज की ही बात है, ऐसे ढेरों मैसेज आते रहते हैं। ये एक बच्चे का मैसेज आया, आप देखो बच्चा 2022 का पास आउट है, इसका कैंपस हुआ था, कैंपस रिजाइन कर दिया, जॉब की प्रिपरेशन करने लगा। क्यों जॉब की प्रिपरेशन करने लगा? क्योंकि जीपीएससी ने अपना कैलेंडर दे रखा था जिसमें काफी सारी वैकेंसी दे रखी थी। अब कोई भी देखता है अगर उसको गवर्नमेंट जॉब करना है या उसको फ्यूचर सिक्योर करना है, उसको लगता है कि यहां पे मैं कर लूंगा प्रिपरेशन, तो वो कैलेंडर देखता है कि ऑब्वियसली जीपीएससी एक क्रेडिबल बॉडी है, इसके पहले भी कैलेंडर के हिसाब से एग्जाम कराते आए हैं, ये एग्जाम्स भी होंगे तो चलो प्लान कर लेता हूं, 1 साल ट्राई कर लेता हूं, 2 साल ट्राई कर लेता हूं। कुछ सेविंग्स भी थी बच्चे के पास, सेविंग्स भी यूज हो गई। अब ना ही सेविंग्स है और ना ही जीपीएससी के वैकेंसी का कोई ठिकाना है। मेरा ये क्रिटिसिज्म नहीं होता कि जीपीएससी एग्जाम नहीं करा रही है, मेरा ये क्रिटिसिज्म है कि अगर आप अपने कैलेंडर में वैकेंसी दे रहे हो और रेगुलरली दे रहे हो, जितनी बार कैलेंडर अपडेट होता है आप उतनी बार वो वैकेंसी डालते हो, कुछ वैकेंसी तो 4-5 साल से आप डाल रहे हो, फिर भी नहीं करा रहे हो, डालो ही नहीं, कोई बच्चा प्लान ही नहीं करेगा। और ये ऐसा क्रूशियल टाइम बच्चों का खा रही है जीपीएससी, जब उनके पास हाईएस्ट रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है, वो जस्ट ग्रेजुएट होते हैं, उनके पास एनर्जी होती है, नया जोश होता है, वो टाइम वो जीपीएससी के प्रिपरेशन में लगा दे रहे हैं। 2 साल प्रिपरेशन किए, अटेम्प्ट एक भी नहीं आया। अब ये बात तो पेरेंट्स को भी नहीं समझा सकते हैं। पेरेंट्स क्या कहते हैं उनके कि दुनिया का सिलेक्शन हो रहा है, तुम्हारा नहीं हो रहा है, तुम्हारे लिए वैकेंसी नहीं आ रही, सबके लिए वैकेंसी आ रही है। अब सबके पेरेंट्स तो वैसे हैं नहीं जो हर चीज को जानते हैं कि किसकी वैकेंसी आई, कौन सी पोस्ट आई, हमारा बच्चा किस वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहा है। सबको उतनी आइडिया नहीं होती है, ना ही उनको समझाया जा सकता है, ना ही उनकी गलती है। वो तो देखते हैं कि फलाने का लड़का हो गया, उनका लड़का हो गया, अब वो उसी पे क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं अपने बच्चे को। और प्रोफेशनल कोर्सेज से निकले हुए बच्चों की एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई आपको तो कमाना ही है, क्योंकि आपके ऊपर खर्च किया गया है। खर्च ना भी किया गया है तो एटलीस्ट उम्मीद तो है पेरेंट्स की आपके ऊपर कि आपको इंजीनियरिंग कराया गया है, आपको मेडिकल कराया गया है, आपको एमबीए कराया, दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज कराए गए हैं, तो आपसे उम्मीद किया जाता है कि कोर्स के बाद आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे और उसके साथ साथ आप परिवार को सपोर्ट भी करेंगे। केवल अपना खर्चा नहीं देखना है, परिवार को भी देना है। पर ये जीपीएससी के कैलेंडर के चक्कर में बच्चे अपने जॉब छोड़ के, बहुत सारे बच्चे इससे पहले भी मुझसे कई बार पूछे जो जॉब में थे कि सर अब वैकेंसी का टाइम आने वाला है, रिजाइन कर दें क्या? मैं सबसे यही कहता हूं भाई अभी भरोसा मत करो, रिजाइन मत करना, एग्जाम डेट आ जाना 1-2 महीने पहले रिजाइन कर लेना, वो ज्यादा बढ़िया, अगर तुम्हें रिजाइन करके ही प्रिपरेशन करनी है। हालांकि मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर 2-4 घंटे आप निकाल सकते हो तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मेंटल स्टेबिलिटी तो रहती है ना जॉब में कि एटलीस्ट मेरी इनकम कहीं से आ रही है, तो मेंटल स्टेबिलिटी है तो आप 2 घंटा पढ़ के 4 घंटे की बराबरी कर सकते हैं। अगर मेंटल अनस्टेबिलिटी है तो 8 घंटे पढ़ के भी 2 घंटे की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होगा, दुनिया भर की टेंशन, दुनिया भर के ताने, फ्यूचर क्या होगा, यहां नहीं होगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें चल रही होती हैं। इन सबका आंसर भी दिमाग को देना होता है। पर जीपीएससी को इन सब चीजों की परवाह नहीं है, और जीपीएससी करेगी भी क्यों परवाह? मैं ऐसा भी नहीं मानता कि केवल जीपीएससी की गलती होगी, किसकी गलती है नहीं पता, पर जीपीएससी की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि भाई आप कुछ एडिशनल ना करो बच्चों के लिए, पर जो ट्रेंड जीपीएससी के पहले से सेट किए हैं एटलीस्ट उसको तो फॉलो कर लो।
अगर कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, एक नोटिफिकेशन निकाल देने में क्या जाता है। अगर पहले भी दासा सर अनऑफिशियली, अब उनका ट्विटर हैंडल पर्सनल ऑफिशियल स्टेटमेंट तो है नहीं जीपीएससी का, जीपीएससी के लेटर हेड पे तो आ नहीं रहा है वो, पर अनऑफिशियली बता देते थे कि भाई इस वैकेंसी में ये प्रॉब्लम है, नहीं आएगी, आएगी, चली जाएगी, कब आएगी, ये सारी चीजें बता देते थे। बच्चों को आइडिया रहता था कि उनको कैसे प्लान करना है। बस इतनी सी बात है। यहां पे नहीं बता रहे। चलो जो बच्चे बहुत क्यूरियस हैं, बहुत परेशानी में है, आपके बोर्ड में चले जाते हैं, बोर्ड ऑफिस में बता दिया करो, अनऑफिशियली बता दिया करो, बेटा मत करो तैयारी इसकी, या करो तो इतना टाइम तुम्हारे पास है तो करो, अदरवाइज ना करो। उनको लॉलीपॉप पकड़ाते रहते हैं कि बस 10 दिन बाद आने वाली है, 15 दिन बाद आने वाली है, ये हो गया है, वो हो गया है। ग्रुप में भी बच्चे रूमर्स फैलाते रहते हैं कि ये चल रहा है, ये चेंजेज आ रहा है, वो आ रहा है। और ये मैं आपको कुछ कैलेंडर दिखाता हूं। ये देखो, ये है 2023 में आने वाली थी ये वैकेंसी, और ये वाली जो वैकेंसी है ये 2019 के बाद से जितने भी कैलेंडर आए हैं सब में वैकेंसी आती रहती है। कैलेंडर में आती है पर एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है। अरे हटा दो भाई, नहीं आना है तो नहीं करेंगे लोग प्लान। बहुत सिंपल तरीका है, इस तरीके से लॉलीपॉप देते रहो, खाने भी मत दो, कि बस दिखाओ भाई हमारे पास लॉलीपॉप है। ये वैकेंसी का भी सेम हाल है। ये देखो 2023 में आने, आप कहो भाई ठीक है यार, जीपीएससी इतने सारे एग्जाम्स करवाती है, उसमें से 1-2 नहीं आएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, होता है, हर जगह होता है। हो सकता है डिपार्टमेंट का कोई इशू हो सकता है आरआर का कोई इशू हो, जीपीएससी का अपना कोई इशू हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, पर वो क्लैरिफाई तो कर दो। बच्चे 2-2 साल से लगे हुए, 3-3 साल से लगे हुए हैं आपका कैलेंडर देख के कि चलो अब अगले महीने में आ जाएगी, अब अगले 3 महीने में आ जाएगी, अब अगले 6 महीने में आ जाएगी। ये 23 का कैलेंडर मैंने आपको दिखाया, 2022 का कैलेंडर देख लीजिए। यही वैकेंसी जो मैंने आपको दिखाए हैं सेम 2022 में भी आने वाली थी। ये जीपीएससी का ही कैलेंडर है। भाई क्यों कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो आप? मतलब आंख बंद करके जो पिछला कैलेंडर था उसमें से जितना वैकेंसी नहीं है ये सब नेक्स्ट कैलेंडर में फॉरवर्ड कर दो। अगर डिपार्टमेंट का इशू है तो क्लैरिफाई करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जीपीएससी की, कि डिपार्टमेंट ये लेने वाला है, नहीं लेने वाला है तो चलो भाई हटा दो इस वैकेंसी को। लेने वाला है तो भाई दो जो रिक्वायरमेंट हमको दो, हम रिक्रूट करेंगे, हम ऐसे पब्लिश नहीं करेंगे। क्योंकि यही जीपीएससी है 1 साल पहले वैसे ही फंक्शन कर रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, किसी को शिकायत नहीं थी। अभी सबको शिकायत क्यों होने लगी? चलो मान लेते हैं कोई रिफॉर्म्स आ रहे होंगे जीपीएससी में, भाई कब आएंगे? 2 साल हो गए। ये वाली वैकेंसी भी देख पाओ आप, 2020 का है ये, 19 का कैलेंडर नहीं है, वो भी दिखा देता आप, वो भी उसमें भी वही हाल है। तो सिंपल बस कहना यह है कि अगर जीपीएससी एग्जाम नहीं करा पा रही है, ठीक है, कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं, तो एटलीस्ट उस इश्यूज को बच्चों में प्रेजेंट करने में क्या ही जाता है। और ये केवल एक वैकेंसी का नहीं है, ऐसे ढेरों वैकेंसी हैं जब आप कैलेंडर के साथ मैच करोगे कि उनका आता पता नहीं है। कुछ वैकेंसी एडवर्टाइज हो गई हैं, उनके सिलेबस का पता नहीं है। अब जब ये सब वैकेंसी नहीं आती हैं या कुछ वैकेंसी पोस्टपोन होती हैं तो बच्चों के मन में एक और डाउट जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, उनका मोटिवेशन लो होता है यार कि मैं जिस वैकेंसी का फॉर्म भरा हूं उसका सिलेबस नहीं आया है, वैकेंसी पोस्टपोन हुई है, होगी नहीं होगी, जॉब ढूंढूं, ये करूं। और मैंने आपको पहले ही बताया ये बहुत क्रिटिकल टाइम है, जिसको गोल्डन टाइम भी कहा जाता है कि भाई ये जो 21 से लेके 28 तक की एज होती है, इसी में आदमी रिस्क भी ले सकता है, इसी में आदमी एक्सपेरिमेंट भी कर सकता है, इसी में आदमी पढ़ाई भी कर सकता है, शादी भी करने की यही एज है, बच्चा भी करने की यही एज है, मतलब फैमिली प्लानिंग सब कुछ करने की एज यही है। पर ये सब कुछ छोड़ के मजबूरी में बस जीपीएससी की तैयारी में लगाए हुए हैं। घर का प्रेशर अलग से, समाज का ताना अलग से, तो ये करियर की बर्बादी नहीं तो क्या ही है। नहीं करवाना है मत कराओ यार एग्जाम, बोल दो भाई ये सरकारी नौकरी नहीं आने वाली है, कौन पड़ेगा पीछे? गुजरात के बंदे हैं, ये बिजनेस करेंगे, दूसरा काम करेंगे, पर आप निकालते रहोगे कि लो इस महीने आ जाएगी, उस महीने आ जाएगी। एक रिक्वेस्ट आपसे ही है, आप लोग जाइए एक बार जीपीएससी में मिलिए, बात करिए कि सर कुछ तो मैकेनिज्म डेवलप कर लो कि अगर कोई वैकेंसी नहीं आती है तो कुछ क्लैरिफिकेशन दे दो, आएगी फर्दर, नहीं आएगी क्या होगा। ऐसे सालों साल इंतजार करता रहे आदमी, 2-2 3-3 साल से उसी वैकेंसी कैलेंडर में आ रही है पर एडवर्टीजमेंट नहीं आ रहा है, एग्जाम नहीं हो रहा है। कितना इंतजार करेगा और कब तक तैयारी करेगा? पर जीपीएससी को ये समझ में आ ही नहीं रहा है।
मतलब अब जो जीपीएससी चल रही है ना, किसी और की कमाई हुई इज्जत पे खा रही है, और बहुत दिन तक नहीं खाया जा सकता उसकी इज्जत को। कोई और कमा के चला गया, कोई और जीपीएससी को क्रेडिबिलिटी देके चला गया, अब उसकी कमाई पे कितना दिन खाएंगे? धीरे धीरे लोग गाली देना शुरू करेंगे। हो सकता है उनको आदत भी पड़ जाए, गाली खा के भी चुप रहे। बहुत सारे स्टेट पीसीएस हैं जिनको पब्लिक गालियां देती रहती है, उनको खुद को पता है। कुछ टाइम पहले बीपीएससी का वही हालत था, यूपीपीएससी भी माशाअल्लाह ही है। बहुत सारी एग्जामिनेशन बॉडी है, बहुत सारी हैं, अच्छा काम करती हैं, जिसमें से एक जीपीएससी थी, बहुत अच्छा काम करती थी। प्राइम मिनिस्टर ने अप्रिशिएट किया था जीपीएससी को और कहा था कि दूसरे स्टेट पीसीएस को जीपीएससी से सीखना चाहिए। पर अब वही जीपीएससी है, वही डिपार्टमेंट है जो वैकेंसी भेजते थे, स्टेट भी वही है गुजरात, बस चेंज हुए हैं चेयरमैन और मेंबर। और तब से पता नहीं कितना डिफिकल्टीज आ गई कि जीपीएससी को पता ही नहीं चल रहा है। एग्जाम करवाएं, सिलेबस दें, सिलेबस चेंज करें, इंटरव्यू कराएं, ज्वाइनिंग लिस्ट दें, वेटिंग लिस्ट दें, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। काम उतना ही है। और ऐसा नहीं कि जीपीएससी ने पहले से ज्यादा एग्जाम्स करवा लिए, पहले से ज्यादा वैकेंसी क्लियर कर दी, पेंडिंग वैकेंसी में क्लियरेंस आ गया। ऐसा कुछ आता तो नोटिफिकेशन भी दिखता। खैर, अब काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर बहुत सारा रूमर चल रहा है कि सिलेबस चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो गया, इस वजह से नहीं। देखो, आरआर का इशू था, कुछ बच्चे जाके भी आए थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के कार्यालय में भी जाके आए थे, आरआर के इश्यूज थे। अब एग्जैक्टली जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है पता चलता नहीं है, वो सब रिजॉल्व हो चुके हैं। सिलेबस में प्री और मेंस आ जाएगा, ये मुझे पर्सनली नहीं लगता है। आ भी सकता है, पर मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि प्री और मेंस आएगा। सिलेबस में जीपीएससी रिफॉर्म्स कर रही है। कुछ जो एग्जाम्स थे जिनके सिलेबस चेंज किए गए हैं, अगर वही पैटर्न जीपीएससी फॉलो करती है तो पॉसिबल है कि एएमबीआई का जो आपका एग्जाम है, एएमबीआई में जो 250 मार्क्स का होता है, उसमें 200 मार्क्स आपका टेक्निकल होता है। ये मुझे लगता है बहुत वेल बैलेंस्ड है, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस की पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि 125 नंबर के आपका टेक्निकल होता है, 75 मार्क्स आपके एक्ट्स एंड रूल होते हैं, बिल्कुल कोरिलेट करते हैं ये आपके प्रोफाइल से, तो इसको चेंज करने के चांसेस कमी है। 50 मार्क्स का आपका गुजराती होता है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो 50 मार्क्स है इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन आए, हो सकता है इसको डिवाइड कर दिया जाए कि 10 मार्क्स की गुजराती आएगी, 10 मार्क्स का जीके आएगा, 10 मार्क्स की रीजनिंग एप्टी और 10 मार्क्स की इंग्लिश, कुछ इस तरीके का डिवीजन पॉसिबल है। अब पता नहीं जीपीएससी के दिमाग में क्या है, वो तो जीपीएससी ही जाने, पर जो कुछ रूमर्स हैं, अगर ऐसा कुछ चेंज होने वाला है तो पॉसिबल है कि इसी 50 मार्क्स में होगा। इसमें तो पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो काम बहुत अच्छा है पर नहीं, उनको करना ही है, अच्छा कर पाए चाहे नहीं कर पाए, अच्छे बने हुए काम को खराब ही कर दें कम से कम, पर कुछ लोग होते हैं उनको करना ही होता है। बाकी एआरटीओ की वैकेंसी के, बाकी एमबीआई की वैकेंसी मुझे और नहीं लग रहा है कि कोई मॉडिफिकेशन होने वाला है। होगा तो लेट्स सी, देखेंगे। बाकी अगर वो चेंज भी करें, कुछ भी डाल दो यार, बच्चे पढ़ने के लिए ही तो आए हैं, पढ़ लेंगे वो। अब आप एग्जाम तो करवाओ, और सिलेबस से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं, बच्चे वही है, उन्हीं को पढ़ना है। आप सिलेबस पहले वाला रखोगे, मेरिट ऊपर चली जाएगी, सिलेबस एकदम नया आ जाएगा, सबको नया पढ़ना है तो मेरिट नीचे आ जाएगी, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सबको वही टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। तो उससे कुछ खास टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप बहुत हाइपर ना हो कि सिलेबस चेंज हो जाएगा तो क्या होंगे, सबके लिए चेंज होगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा आपका एज रहता है कि आप पहले से प्लान कर रहे हो, पर इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि आपका जो 200 मार्क्स है वो चेंज हो, 200 मार्क्स, ठीक है। बाकी एआरटीओ की वैकेंसी का कुछ श्योरिटी नहीं है कि वो क्या करेंगे एआरटीओ की वैकेंसी में। जो आपका एआरटीओ है ये आना चाहिए, आएगी मोस्ट प्रोबेबली। इसमें कई सारे वो परसेंटेज वाला था, उसका इशू बच्चों ने भी रेज किया था, और बच्चे जाके पूछ के आए तो ऐसा पता चला कि वो रिमूव कर दिया है उन्होंने। और कई लोग कहते हैं कि जीपीएससी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मुझे नहीं लगता कि क्राइटेरिया में जीपीएससी का कोई रोल होता है। जीपीएससी को क्या पता है यार, जीपीएससी ऐसी बॉडी थोड़ी कि उसके पास ऐसे एक्सपर्टीज है कि वो बताए कि एमबीबीएस डॉक्टर को क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए,
या किसी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर काम करता है उसका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो तो हॉस्पिटल वाले जानते हैं ना, या हेल्थ मिनिस्ट्री जानती है, वो क्राइटेरिया बनाएगी कि हमको कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए। अब ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट वाले क्राइटेरिया बनाएंगे कि उनको कैसे अधिकारी चाहिए, उनके पास क्या होना चाहिए, क्या डिग्री होना चाहिए, क्या हाइट होना चाहिए, क्या क्या हेल्थ होना चाहिए। जीपीएससी को क्या पता, ना ही जीपीएससी की एक्सपर्टीज है। हो सकता है जीपीएससी का सजेशन लिया जाता हो, पर मुझे नहीं लगता कि जीपीएससी का सजेशन एज सच कोई मैटर करता है। अगर डिपार्टमेंट चाहता है कि उसके ऐसे कैंडिडेट चाहिए, तो जीपीएससी का काम बस इतना होता है कि आप एग्जाम करवा के फिल्टर करके दे दो बच्चों को। सिलेबस बनाना, एग्जाम करवाना बिल्कुल जीपीएससी का काम है। अब इससे ज्यादा वो कहते हैं ना कि भाई अगर आपकी टांगे ज्यादा बड़ी हैं तो उसका यूज करो यार, दूसरों में क्यों अड़ा रहे हो। तो अगर जीपीएससी ऐसा कर रही है कि अपना काम ठीक से नहीं करना है, बस क्राइटेरिया बदलवाना है या ये ठीक नहीं है वो ठीक करना है, तो अलग बात है। तो दैट्स ऑल, होप सो कि जीपीएससी इसके बारे में सोचेगी, और अगर उनके कान में जाएगा, आप जाओ मिलने, मैं तो कहूंगा कि आप जाओ मिलने, ढेर सारे लोग जाओ मिलने, और कहो कि एटलीस्ट आप एक मैकेनिज्म बनाओ, हम ऐसे एक एक वैकेंसी के लिए 3-3 साल तक वेट नहीं कर सकते। और उनको कैलेंडर भी दिखाओ कि भाई देख लो आप ही क्या एक कैलेंडर है ये, जो कि 3 साल 4 साल से लगातार आ रहा है, और अब कंटिन्यूअस वैकेंसी को इस कैलेंडर से उस कैलेंडर, उस कैलेंडर से उस कैलेंडर कर रहे हो। नहीं रिक्रूट करना, हटा ही दे कैलेंडर से, नहीं सोचेंगे बच्चे उसके बारे में। बहुत सिंपल सी चीज है। अब इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, हटा सकते हैं वो। डिपार्टमेंट ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं भाई आप डालो भी और रिक्रूट भी मत करो, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग चलेंगे साथ में, मिलके बात करेंगे। भाई बात करेंगे मतलब रिक्वेस्ट ही करना, हमको जाके सरकार और सिस्टम से लड़ना है। कहां पे सिस्टम और सरकार आपकी सुनेगा। वैसे ही मैक्सिमम इस चैनल पे इंजीनियर वाले लोग हैं, इंजीनियरिंग वाले वैसे ही बड़े समझदार होते हैं। तो छोड़ो यार, इससे लड़ेंगे उससे अच्छा वो कर लेंगे। वैसे भी बहुत कम बच्चे जाते हैं, और जहां पे 10, 20, 50 लोग होते हैं उस भीड़ की कोई वैल्यू नहीं होती है। नॉन टेक्निकल वाले होते, ज्यादा इकट्ठा होते तो सुनते भी है। तो जाके एक रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि अगर उनको समझ में आ जाए, इस दिमाग में नहीं समझ में आए तो फिर ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि भाई ये सीरियस नहीं है आपके करियर को लेके, और इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो नेताओं जैसी उनकी हाल हो चुकी है कि बस कहना है और भूल जाना है कि मैंने क्या कहा था, दैट्स इट। तो पॉसिबल होगा तो चलेंगे, सब लोग साथ मिलके बात करेंगे। मान गए तो वेल एंड गुड, नहीं मानेंगे तो आप अपना देख लेना कि क्या करना है फ्यूचर प्लान, और कर ही लेना। इनके भरोसे टिके रह गए तो ये ऐसे टाइम पे बर्बाद करके छोड़ेंगे, मतलब ऐसे टाइम ऐसे जगह ले जाके छोड़ेंगे कि आपके पास ऑप्शन के नाम पे बस एक ही चीज रहेगा, इंतजार और इंतजार, और कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि उसके बाद तो प्राइवेट में जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना इंतजार कर लिए और प्राइवेट में जा नहीं सकते, सरकारी नौकरी आ नहीं रही है, तो क्या कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।